जेल से लिखा पिता का एक पत्र। प्यारे बच्चों, आज हम जेल से एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया पत्र पढ़ेंगे। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। यह पत्र नैनी जेल से 1930 में लिखा गया था। आइए पढ़ते हैं इस पत्र को। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती रहती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। पुराने जमाने में लोग किस तरह रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों को देखकर पता लगाया जा सकता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे पुराने जमाने का हाल मालूम होता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड, मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में मंदिर के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जब हम सुएज नहर से गुजर रहे थे तब वे हमसे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उन तस्वीरों के पोस्ट कार्ड हों। स्फिंक्स औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह पता नहीं कि यह क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को यह समझ नहीं आता कि उसके इस तरह मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मीनारें भी बहुत लंबी हैं। वास्तविकता में वे मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे हैं। इन्हें फिरौन कहा जाता है। तुम्हें याद है लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी? ममी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगा दिए जाते हैं जिनसे वह सड़ ना सके। फिर उन लाशों को ममी बनाकर मीनारों में रख दिया जाता है। लाशों के पास सोने व चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं भी रख दी जाती हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। 2-3 साल हुए इन मीनारों में से एक में फिरौन की मशहूर ममी पाई गई जिसका नाम तूतनखामन था। उसके पास से कीमती पोशाकें और वस्तुएं रखी मिली। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी झीलें और नहरें बनाई जाती थी। इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन बड़ी बड़ी मीनारों, झीलों और नहरों को बड़े बड़े इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सदैई बंदरगाह से वीनस जाते वक्त हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में पुराने जमाने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती हैं। नोसोज में एक बड़ा सा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने और पानी के नल भी थे जिन्हें नादान लोग नए जमाने की चीज समझते हैं। इसके अलावा वहां मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी होते हैं। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते हैं। उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसके विषय में
मशहूर है कि जिस चीज को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा पाता था क्योंकि खाना छूते ही सोना बन जाता था और सोना तो खाया नहीं जा सकता। उसे लालच की सजा मिल चुकी थी। यह है तो मजेदार कहानी, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितनी लोग समझते हैं। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे और यह कहानी उनमें से ही किसी एक राजा की होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू।